नमस्कार। आज है 10 अप्रैल शनिवार का दिन और आज की खबरों में हम जानेंगे इन लोगों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना का फायदा। जानिए क्या है नियम। एमपी के भोपाल में कोरोना से पहली बार एक साथ अंतिम सफर पर निकली 41 लाशें, 8 महीने की बच्ची भी नहीं बची। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, अब घर बैठे ही परीक्षा दे सकेंगे छात्र। जानिए क्या है आदेश। दिल्ली में एम्स के 35 डॉक्टरों को हुआ कोरोना। कल गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर मिले थे पॉजिटिव। रेलवे ने बढ़ाई सख्ती, रेलवे परिसर में बिना मास्क मिले तो 500 रुपए जुर्माना। आफत बना कोरोना, देश में ऑक्सीजन की कमी की किल्लत, लगातार बढ़ रही मांग, कीमत लगभग दोगुनी। क्या भारत में कोरोना के प्रकोप से फिर ठप हो जाएंगी रेल सेवाएं? रेलवे बोर्ड ने दिया यह जवाब। पसंद नहीं है आधार कार्ड में लगी फोटो तो बिना झंझट के ऐसे बदलें। जानिए सबसे आसान तरीका और खबरों को विस्तार से जानेंगे। क्या भारत में कोरोना के प्रकोप से फिर ठप हो जाएंगी रेल सेवाएं? रेलवे बोर्ड ने दिया यह जवाब। कोरोना वायरस देश में विकराल रूप लेता जा रहा है। बीते 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते दिन कुल 1,30,000 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं, जो कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में कई लोगों के मन में डर है कि पिछले साल की तरह इस बार भी रेल सेवाएं बंद न कर दी जाएं। हालांकि इस पर रेलवे का कहना है कि इस साल ट्रेनों का परिचालन रोकने की कोई योजना नहीं है और मांग के हिसाब से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन सुनीत शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि रेल सेवाओं को रोके जाने का सवाल ही नहीं है, बल्कि हम मांग के हिसाब से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। शर्मा ने बताया कि जरूरत ट्रेन सर्विस में कोई कमी नहीं है और ट्रेन सेवा रोकने का भी कोई प्लान नहीं है। अभी हमने अधिक मांग वाले स्थानों के लिए ट्रेन बढ़ाई है और जरूरत के हिसाब से ट्रेन सेवा मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना से पहली बार एक साथ अंतिम सफर पर निकली 41 लाशें, 8 महीने की बच्ची भी नहीं बची। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं दिन भर होने वाली मौतों से कई जगहों पर शवों का अंतिम संस्कार करने में दिक्कतें आ रही हैं। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश की राजधानी में हुआ, जहां एक दिन में 41 कोरोना पॉजिटिव लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि भोपाल में इतनी संख्या में कोरोना मरीजों के शवों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ हो। गुरुवार को भदभदा विश्राम घाट पर 41 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। इसमें कोरोना संक्रमित शवों का कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। भोपाल में हालत इतनी भयानक हो गई है कि पहली बार भदभदा विश्राम पर कोरोना संक्रमितों के लिए तैयार की गई जगह छोटी पड़ गई। इसके अलावा भोपाल में कोरोना से 8 महीने की बच्ची अदीबा की मृत्यु हो गई। भोपाल में पहली बार इतनी छोटी उम्र की किसी बच्ची की कोरोना से मौत हुई है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, अब घर बैठे ही परीक्षा दे सकेंगे छात्र। जानिए क्या है आदेश। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कक्षा 9वीं, 11वीं और 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए निर्देशों में बताया गया कि कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं तथा कक्षा 11वीं, 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2 विकल्प होंगे। एक विकल्प ऑनलाइन परीक्षा का होगा, जबकि दूसरे विकल्प के तहत छात्र घर से ही पेपर दे सकेंगे। विभाग ने साफ कर दिया कि सभी सरकारी स्कूलों में विकल्प 2 के अनुसार ही परीक्षाएं ली जाएंगी। इसका मतलब यह है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र घर से ही परीक्षा दे सकेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि निजी स्कूल अपने हिसाब से किसी एक विकल्प के तहत परीक्षा आयोजित करा सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं संबंधित बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई, आईसीएसई के निर्देश के अनुसार ही आयोजित होगी। कब होगी एमपी बोर्ड परीक्षा? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से 10वीं के छात्रों की परीक्षाएं 30 अप्रैल से आयोजित की जाएंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से आयोजित की जाएंगी। दिल्ली में एम्स के 35 डॉक्टरों को हुआ कोरोना। कल गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर मिले थे पॉजिटिव। देश भर में तेजी से फूटते कोरोना बम के बीच शुक्रवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में 35 डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित हुए डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की डोज ले चुके थे। इससे पहले कल दिल्ली के ही सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टरों को
कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हालत पर चर्चा करने के लिए आज अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा को बैठक के लिए बुलाया है। रेलवे ने बढ़ाई सख्ती, रेलवे परिसर में बिना मास्क मिले तो होगा 500 रुपए जुर्माना। पूरे देश की तरह बिहार में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच पटना में रेलवे प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए कहा कि स्टेशन परिसर में बिना मास्क पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए स्टेशन परिसर में मास्क चेकिंग का विशेष अभियान चलेगा। मास्क पर जुर्माने की ये जानकारी CM रेलवे ने दी। इसके साथ ही कोरोना नियंत्रण और सफर के दौरान सामने आने वाली किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए रेलवे ने हर 200 किलोमीटर पर एक स्टेशन पर सभी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ट्रेनों में सफर करें, रेलवे स्टेशन या कहीं भी मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आफत बना कोरोना, देश में ऑक्सीजन की किल्लत, लगातार बढ़ रही मांग, कीमत लगभग दोगुनी। कोरोना के तेजी से बढ़ते मरीजों से स्थिति एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। इस स्थिति से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच कई राज्य कोरोना मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन संजीवनी का काम कर रही है, लेकिन देश में ऑक्सीजन के संकट से मरीजों की जान पर आफत मंडराने लगी है। ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं ये राज्य। जिन राज्यों में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है भी दूसरे राज्यों पर ऑक्सीजन के लिए निर्भर हैं। दिल्ली में ज्यादातर ऑक्सीजन हरियाणा से आता है, पंजाब भी हरियाणा से ही ऑक्सीजन लेता है, उत्तराखंड राजस्थान को ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र से ऑक्सीजन खरीदता है, वहीं कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। भारत में एक दिन की ऑक्सीजन की मांग 2000 मीट्रिक टन है, उत्पादन क्षमता 6400 मीट्रिक टन है, लेकिन इसका उपयोग अन्य उद्योगों द्वारा भी किया जाता है। प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते से ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ रही है। इन लोगों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना का फायदा, जानिए क्या है नियम। इस समय किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का इंतजार है। जल्द ही सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों के खाते में यह किस्त डाली जाएगी। किसान सरकार PM किसान योजना के तहत हर वर्ष योग्य लाभार्थी किसानों के खातों में 6000 रुपये भेजती है। किसानों को ये रुपये 3 बराबर किस्तों में भेजे जाते हैं। आज हम आपको यह बताएंगे कि PM किसान योजना के तहत कौन से व्यक्ति लाभ लेने योग्य नहीं हैं। इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है, तो वह व्यक्ति इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता है। गांव में कई ऐसे किसान होते हैं जो खेती के कार्यों से जुड़े होते हैं, लेकिन खेत उनके स्वयं के नहीं होते, अर्थात वे किसी और के खेतों में खेती करते हैं और खेत मालिक को इसके बदले हर फसल का हिस्सा देते हैं। ऐसे किसान भी PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं होंगे। कई बार जमीन दस्तावेजों में खेती योग्य भूमि के रूप में दर्ज होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कृषि कार्यों की बजाय दूसरे कार्यों में होता है। ऐसे खेत मालिक भी PM किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। 10,000 रुपए से अधिक की पेंशन अर्जित करने वाले सभी पेंशनर भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। साथ ही अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जानबूझकर गलती की है तो भी आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, मेयर भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार के लोग भी इनके योजना का पात्र नहीं हैं।